नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, राजस्थान का करंट अफेयर्स अपन कर रहे थे और राजस्थान के करंट अफेयर्स में कल वाले वीडियो में अपन ने राजस्थान में हुए प्रमुख युद्ध अभ्यास किए हैं। देखिए, जो राजस्थान का करंट अफेयर्स है, इंडिया का करंट अफेयर्स है और ये जो आपका वर्ल्ड का करंट अफेयर्स है, ये अपन करेंगे मूमल की जो बुक है आपकी 2024-25 वार्षिक अंक, वहाँ से अपन कंप्लीट करेंगे क्योंकि इस बुक में 41 जिलों के बारे में अपडेटेड डाटा दिया गया है और टॉपिक वाइज दिया गया है। तो टॉपिक वाइज ही अपन इस करंट जीके को कंप्लीट करेंगे। ये करंट जीके जो है आपका आने वाली फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, सेकंड ग्रेड एग्जाम और भी जो एग्जाम है जिसमें राजस्थान का, इंडिया का, वर्ल्ड का करंट अफेयर्स लगता है, उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो ये अपना नया चैनल है, इस नए चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। पुराना वाला जो चैनल था वो किसी कारणवश चला गया है अपना। तो जो भी साथी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे चर्चित व्यक्तित्व की और ये जो चर्चित व्यक्तित्व है ये आपका क्वेश्चन के फॉर्म में रहने वाला है। पूरा का पूरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाने हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। बाद में अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, अपन बात करते हैं चर्चित व्यक्तित्व में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट की। राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति। राजस्थान हाईकोर्ट को मिले 3 नए जज। वो 3 नए जज कौन-कौन हैं, उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो है आपके चंद्रशेखरन शर्मा, एक है चंद्र प्रकाश श्रीमाली और एक है आपके प्रमिल माथुर। तो चंद्रशेखरन, चंद्र प्रकाश और प्रमिल माथुर, तो दो तो सेम ही है आपके नाम। देखो, चंद्रशेखरन और चंद्र प्रकाश। एक है आपके तीसरे नंबर पे प्रमिल है। तो ये 3 नए जज जो है ये राजस्थान हाईकोर्ट में मिले हैं, इनकी नियुक्ति हुई है। राजस्थान हाईकोर्ट में अब जजों की संख्या कितनी हो गई है? तो राजस्थान हाईकोर्ट में इन 3 जजों के आने के बाद में संख्या हो गई है 35, मुख्य न्यायाधीश सहित। और मुख्य न्यायाधीश कौन है अपने राजस्थान हाईकोर्ट के? तो ध्यान में रखना, एम श्रीवास्तव। ये क्या है? अपने मुख्य न्यायाधीश है, ये ध्यान में रखना इनका नाम। देखिए, मुख्य न्यायाधीश सहित जो है कितनी संख्या हो गई है हाईकोर्ट में? तो मुख्य न्यायाधीश सहित जो संख्या हो गई है आपकी 35 है। स्वीकृत पद कितने हैं? तो स्वीकृत पद हैं आपके 50। वर्तमान में महिला जजों की संख्या कितनी है? तो महिला जजों की संख्या 3 है। तो 3 नाम ये भी ध्यान में रखने हैं आपको। एक तो रेखा बोराणा, शोभा मेहता और नुपुर भाटी, ये 3 महिला जज हैं और 3 नए जजों की नियुक्ति हुई है। तो इस प्रकार से अपने ध्यान में रह जाएंगे कि भाई 3 तो नए जज आए हैं और महिला जज भी पहले से 3 है, रेखा बोराणा, शोभा मेहता और नुपुर भाटी। और मुख्य न्यायाधीश है आपके एम श्रीवास्तव। देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट जो है इसकी स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1949 को और जयपुर में हुई थी इसकी स्थापना। 1958 में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर से जो है ट्रांसफर कर दिया गया जोधपुर में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है, यानी कि एम श्रीवास्तव है वर्तमान में। एम श्रीवास्तव है, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, और ये 42वें नंबर के हैं। राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हाईकोर्ट का मुख्यालय है आपका जोधपुर में, झालामंड में। खंडपीठ है आपकी जयपुर में, यानी कि जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में जो है सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर से जोधपुर ट्रांसफर कर दिया गया था इस हाईकोर्ट का, राजस्थान हाईकोर्ट का। जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेंद्र प्रकाश सोनी का निधन हो गया था 11 अक्टूबर 2024 को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर रहते हुए उनका निधन हुआ था। उनके बाद में कौन आए हैं आपके? ये एम श्रीवास्तव आए हैं। तो ये देखिए, हाईकोर्ट का ये बेहतरीन क्वेश्चन है कि 3 तो नए जज आए हैं, 2 तो है आपके चंद्रशेखरन, चंद्र प्रकाश, एक है प्रमिल माथुर, और 3 इनमें महिला जज हैं, वो है आपकी रेखा बोराणा, शोभा और नुपुर भाटी। और वर्तमान में टोटल जो जज हैं वो हो गए हैं आपके 35, जिनमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है और मुख्य न्यायाधीश का नाम है एम श्रीवास्तव। यहां तक की बात कंप्लीट हुई। अब अपन पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर है को 25 दिसंबर 2024 सुशासन दिवस के अवसर पर अटल भूषण सम्मान से नवाजा गया। ये सम्मान कौन सा है? अटल भूषण सम्मान है, इससे नवाजा गया है 25 दिसंबर 2024 को। किसको? जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर को। अब ये जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर कौन है, इसका नाम क्या है, ये अपन को ध्यान में रखना है। तो इसका नाम है सौम्या गुर्जर। देखिए जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर को वर्ष 2024 के भारत भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगाई जाएगी। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है ये आपका कि ये जो महापौर है इनका नाम है सौम्या गुर्जर, इनको अटल भूषण सम्मान से नवाजा गया है। अगला देखिए 26 नवंबर 2024 को प्रदेश की कौन सी पैरा एथलीट को हार्पर्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से मुंबई में सम्मानित किया गया। तो ये पैरा एथलीट कौन है भाई? तो इनका नाम है आपका अवनी लेखरा। तो अवनी लेखरा जी को इस अवार्ड से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है 26 नवंबर 2024 को। अवार्ड्स का नाम ध्यान में रखना है हार्पर्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर्स। देखिए हार्पर्स है ये, हार्पर्स बाजार स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 में प्रदेश की पैरा एथलीट है अवनी लेखरा को सम्मानित किया गया है। इससे पूर्व अवनी को सी अवार्ड 2024 प्रदान किया गया था। अवनी पैरा ओलंपिक में 3 व्यक्तिगत पदक प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी। इस कार्यक्रम में अवनी के अलावा गीतांजलि श्री और पायल कपाड़िया को भी सम्मानित किया गया। ये अवनी लेखरा से संबंधित जो फैक्ट है ये अपन को ध्यान में रखना है। 2 अवार्ड देखिए यहाँ पे दिखाए गए हैं आपके, एक तो है आपका हार्पर्स बाजार स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, एक है आपका सी अवार्ड। तो 3 अब तक अपन ने महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़े हैं, एक तो जज वाला, एक आपका सौम्या गुर्जर वाला महापौर का, और तीसरा फैक्ट जो है ये अवनी लेखरा से संबंधित है। इनको अवार्ड दिया गया है हार्पर्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। अगला फैक्ट देखिए अक्टूबर 2024 में गठित किए गए राजस्थान रिवाइवल इकोनॉमिक टास्क फोर्स का अध्यक्ष कौन होगा? ये एक राजस्थान रिवाइवल इकोनॉमिक टास्क फोर्स RERTF, इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री। और इसका गठन कब किया गया है? इसका गठन किया गया है अक्टूबर 2024 में, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें इतना ही आप लोगों को ध्यान में रखना है कि RERTF का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान रिवाइवल इकोनॉमिक टास्क फोर्स। और इसका गठन कब किया गया है? अक्टूबर 2024 में गठन इसका किया गया है। देखिए जो RERTF है इसका अध्यक्ष तो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा, अपने देख लिया है। इसका उपाध्यक्ष कौन होगा? वित्त मंत्री होगा। और इसका प्रशासनिक विभाग जो है वित्त विभाग, वो इसका प्रशासनिक विभाग होगा। अवधि है आपकी 31 मार्च 2028 तक, और वर्ष में एक बार जो है इसकी बैठक होगी। तो ये महत्वपूर्ण है आपका RERTF। अक्टूबर आपका 2024 में इसका गठन हुआ है और अध्यक्ष बनाया गया है इसमें मुख्यमंत्री को। अगला देखिए प्रदेश की महिला पायलट जो LCA तेजस को उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। ये कौन है भाई? राजस्थान की महिला पायलट है जो तेजस को उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर बनी है। यह है आपकी मोहना सिंह। स्वदेशी LCA तेजस फाइटर जेट का संचालन करने वाली विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली मोहना सिंह पहली पायलट बनी है। मोहना सिंह ने जोधपुर में आयोजित तरंग शक्ति युद्धाभ्यास, देखिए ये अपन ने पढ़ा था कल तरंग शक्ति वाला, तरंग शक्ति में 8 देशों ने भाग लिया था और ये आपका 30 अगस्त से प्रारंभ हुआ था तरंग शक्ति युद्धाभ्यास। तो तेजस से लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। ये आपके उदयपुर वाटी के पापड़ा गांव की रहने वाली है, झुंझुनू जिले की। मोहना सिंह उन 3 महिलाओं के पहले समूह का हिस्सा थी जो वायुसेना में फाइटर पायलट बनी थी। इनके साथ भावना कंठ व अवनी चतुर्वेदी शामिल थी। अगला देखिए जर्मनी की हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी प्रदेश की किन जनजातियों की जीवन शैली पर शोध कर रही है? कौन सी यूनिवर्सिटी है? हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी है
ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है? ये है आपकी जर्मनी की यूनिवर्सिटी है। तो ये क्या कर रही है भैया अपने यहाँ पे? ये कर रही है शोध कर रही है। किस पे? कालबेलिया पे, भोपा पे और रायका देवारी, इन जातियों पे क्या कर रही है? शोध कर रही है। ये यूनिवर्सिटी है हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी की। ये इनकी जीवन शैली पे शोध कर रही है कालबेलिया की, भोपा और रायका। अब देखिए, प्रदेश के राज्यसभा सांसद हैं जिन्हें उच्च सदन की सदाचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। सदाचार समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? घनश्याम तिवाड़ी को बनाया गया है। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन की सदाचार समिति का अध्यक्ष घनश्याम तिवाड़ी को बनाया गया। घनश्याम तिवाड़ी राजस्थान से राज्यसभा सांसद है। तो घनश्याम तिवाड़ी को ध्यान में रखना है, यह सदाचार समिति के अध्यक्ष हैं। सदाचार घनश्याम। राजस्थान से एक सीट पर हुए राज्यसभा उपचुनाव में 27 अगस्त 2024 को निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो निर्विरोध निर्वाचित कौन हुए हैं? रवनीत सिंह बिट्टू, ये हुए हैं, पंजाब से हैं। तो राज्यसभा से एक सीट पर। देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू केंद्र सरकार में केंद्रीय रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री है। भाजपा ने इन्हें राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया। निर्विरोध निर्वाचन हुआ। ये मूलतः पंजाब से हैं। वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा की सभी 10 सीटें भरी जा चुकी है। उनकी जीत के बाद अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य के 5 सांसद शामिल हो चुके हैं। देखिए, राज्यसभा की टोटल सीटें कितनी है अपनी? तो राज्यसभा में टोटल सीटें अपनी है 10 सीटें। ये आप लोगों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। और लोकसभा में सीटें कितनी हैं? कमेंट करके जरूर बताना कि भाई लोकसभा में कितनी सीटें हैं। अगला देखिए, 31 जुलाई 2024 को प्रदेश के 45वें नए राज्यपाल बने हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। हरिभाऊ किशन राव बागड़े ये बने हैं 45वें नए राज्यपाल। हरिभाऊ किशन राव बागड़े राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। इन्होंने कलराज मिश्र का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका था। हरिभाऊ प्रदेश के 45वें राज्यपाल बने हैं। इससे पूर्व महाराष्ट्र विधानसभा के ये अध्यक्ष हैं। कौन सी विधानसभा के? महाराष्ट्र विधानसभा के ये अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रदेश के पूर्व भाजपा नेता श्री ओम माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। अभी क्वेश्चन पूछा गया था आपका सेकंड ग्रेड में, साइंस का डिपार्टमेंट वाले में, कि इनको सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। इनको, ओम सिंह माथुर को। गुलाबचंद कटारिया को असम के राज्यपाल से चंडीगढ़ का प्रशासक और पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। गुलाबचंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। 28 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 9 राज्यों के राज्यपाल और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक नियुक्त किए हैं। तो ये देखिए, हरिभाऊ किशन राव बागड़े इंपॉर्टेंट है, ये अपने 45वें राज्यपाल है भाई। अगला, 28 जुलाई 2024 को राजस्थान भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष कौन बने हैं? तो मदन राठौड़ है नए प्रदेशाध्यक्ष, भाजपा के हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, 16वीं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष बनाई गई। तो 16वीं जो विधानसभा है उसमें उपनेता प्रतिपक्ष किनको बनाया गया है? रामकेश मीणा को बनाया गया है। 16वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? आपके टिक्काराम जूली नेता प्रतिपक्ष है। और उपनेता प्रतिपक्ष के कौन है? रामकेश मीणा है। नेता प्रतिपक्ष भी ध्यान में रखना है, टिक्काराम जूली, और उपनेता प्रतिपक्ष है आपके रामकेश मीणा। देखिए, 5 जुलाई 2024 को प्रदेश में नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? एम.एल. लाठर है। कौन है आपके? एम.एल. और लाठर, ये हैं आपके मुख्य सूचना आयुक्त। पूर्व आईपीएस एम.एल. लाठर अब नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। सूचना आयुक्त के पद पर सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारक, टिक्काराम सर्मा को भी नियुक्त किया गया है। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना 2006 में की गई थी और सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं? आपके एम.एल. लाठर बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 जून 2024 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने, वर्तमान में राज्यपाल कौन है? अपने बागड़े साहब है। तो ये जो पहले राज्यपाल थे कलराज मिश्र ने राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष पद है उन पे नियुक्त किया गया था पूर्व न्यायाधीश गंगाराम मूलचंदानी को। देखिए, राज्यपाल कलराज मिश्र ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश गंगाराम मूलचंदानी को
राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अशोक गुप्ता को सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। इनको तो अध्यक्ष बनाया गया है, किनको? गंगाराम मूलचंदानी को तो अध्यक्ष बनाया गया है और ये जो अशोक गुप्ता है इनको सदस्य बनाया गया है। राज्यपाल ने पद धारण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो यह नियुक्ति की है। तो इनका कार्यकाल कितना होता है भाई? 3 साल की अवधि या फिर 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। किनको नियुक्त किया जा सकता है? पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर आपके न्यायाधीश को। सदस्य संख्या 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। 2006 में यह संशोधन हुआ था। उसके बाद में एक तो आपका अध्यक्ष और 2 सदस्य, ये 2006 से संशोधित आपका है। गठन हुआ है 18 जनवरी 1999 को राज्य मानवाधिकार आयोग का। चयन समिति, मुख्यमंत्री तो अध्यक्ष हैं, व गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष ये अध्यक्ष होते हैं आपके। तो ध्यान में रखना, गंगाराम मूलचंदानी जी को, ये कौन है? ये अध्यक्ष हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के। देखिए 19 जून 2024 को राज्य निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन नियुक्त हुए? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हुए हैं आपके नवीन महाजन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी है नवीन महाजन। ये ध्यान में रखना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन महाजन है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त है मधुकर गुप्ता। प्रदेश के किस राजनेता को वर्ष 2025 में वुमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर बर्लिन जर्मनी जो है अवार्ड प्रदान किया जाएगा? तो ये जो दिया कुमारी है, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री है अपने राजस्थान की, तो इनको जो है वुमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाएगा। ये ध्यान में रखना अवार्ड। अगला देखिए, 18वीं लोकसभा के लिए गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रदेश से कितने सांसद मंत्रिमंडल में शामिल हुए? तो 4 सांसद मंत्रिमंडल में शामिल हुए। गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी, ये 4 जो सांसद है ये अपने शामिल हुए हैं 18वीं लोकसभा में। 18वीं लोकसभा में राजस्थान के 25 सांसद। तो देखिए लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में राजस्थान से 25 सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। तो देखिए लोकसभा में राजस्थान के 25 सांसदों में 14 सांसद कौन है? भाजपा के हैं। इनके अलावा 8 सांसद कांग्रेस के हैं, 1 सांसद आपका आरएलपी का है। आरएलपी ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, आरएलपी, हनुमान बेनीवाल वाली आरएलपी, तो वहां पे 1 सांसद है। सीआईपीएम ये कौन सी आपकी? कम्युनिस्ट पार्टी है, इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया। एक है बीएपी बाप, ये देखिए बाप सब पे भारी, ये पार्टी ने बहुत जल्दी सक्रिय हुई है अपने राज्य में। ये पार्टी, ये कौन सी पार्टी है? ये है आपकी भारतीय आदिवासी पार्टी है, आदिवासी पार्टी है ये आपकी, एक राजकुमार रोत वाली, तो इनके एक सदस्य हैं। तो इस प्रकार से 25 सांसद है जिनमें आपके 14 तो भाजपा के हैं, 8 कांग्रेस के हैं, 1 आरएलपी के हैं, 1 कम्युनिस्ट पार्टी का है और 1 बाप का है, यानी कि आपका आदिवासी पार्टी का है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 4 सांसदों को मंत्रिपरिषद में स्थान मिला है। ये 4 सांसद कौन कौन से हैं ये अपने देख लिए। गजेंद्र सिंह शेखावत है, भूपेंद्र यादव है, अर्जुन राम मेघवाल है और भागीरथ चौधरी हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ये कैबिनेट मंत्री है, कला, पर्यटन और संस्कृति। भूपेंद्र यादव ये भी कैबिनेट मंत्री है, वन और पर्यावरण मंत्री है। अर्जुन राम मेघवाल ये विधि राज्य मंत्री है और भागीरथ चौधरी ये कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री है। राजस्थान के मारवाड़ में रहने वाली अश्विनी वैष्णव को दूसरी बार रेल मंत्रालय दिया गया है। ये ओडिशा से राज्यसभा सांसद है। रवनीत सिंह राज्यसभा सांसद, रेल व खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री है। ओम बिड़ला ये दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। तो इनमें ये नाम ध्यान में रखना आप लोगों को। 4 जो सांसद हैं इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, गजेंद्र सिंह को, भूपेंद्र जी को, अर्जुन जी को और भागीरथ जी को। और ये टोटल जो 25 सीट है अपने लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं। 25 सीटों में 14 सीट तो है आपकी भाजपा ने जीती है, 14 सीट पे तो भाजपा के सांसद हैं और 8 सीट पे है आपके कांग्रेस के, 1 सीट पे है आपके आरएलपी का, लोकतांत्रिक पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी,
एक सीट है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी का और एक सीट है आपके बाप का, आदिवासी पार्टी का। तो देखिए आज के इस वीडियो में इतना ही कंटेंट अपन पढ़ेंगे। ये कंटेंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे का पार्ट जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक का जो भी पढ़ा है इसको रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट बनाने हैं। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।